श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। लक्ष्मीनारायणाभ्यां नमः। उमामहेश्वराभ्यां नमः। वाणीहिरण्यगर्भाभ्यां नमः। शचीपुरन्दराभ्यां नमः। मातापितृचरणकमलेभ्यो नमः। इष्टदेवताभ्यो नमः। कुलदेवताभ्यो नमः। ग्रामदेवताभ्यो नमः। स्थानदेवताभ्यो नमः। वास्तुदेवताभ्यो नमः। सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः। सर्वेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो नमः। श्रीगुरुचरणकमलेभ्यो नमः। ओम सिद्धिबुद्धिसहिताय श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। करुणा के समुद्र भक्तवत्सल कृपालु प्रभु श्री रामचंद्र जी ने भाई के सुंदर, मीठे, कोमल और बहुत नम्र वचन सुनकर और उन्हें स्नेह के कारण डरा हुआ जानकर लक्ष्मण जी को हृदय से लगाकर समझाते हैं। करुणा सिंधु सुबंधु के सुनि मृदु बचन विनीत, समुझाए उर लाई प्रभु जान स्नेह सभी। करुणा सिंधु, लक्ष्मण जी ने कहा था कि आप कृपा सिंधु है, मुझ पर कृपा कीजिए, और प्रभु श्री राम जी ने कृपा किया। और सुबंधु, विपत्ति में साथ देने को चलते हैं, इसलिए सुबंधु कि हो ही कुठाए सुबंधु सहाय। तो करुणा सिंधु सुबंधु के सुनि मृदु बचन विनीत। मृदु सुनने में, कोमल, विनीत कि शिक्षित, जैसा वेद शास्त्र में बोलने की आज्ञा है वैसा ही बोले। इसलिए उर लाई, हमने तुम्हें त्याग नहीं दिया, तुम हमारे हृदय में बसते हो। प्रभु श्री रामचंद्र जी लक्ष्मण जी को समझा रहे हैं कि भय न करो, समुझाए उर लाई प्रभु, भय न करो। हम माता पिता के ख्याल से, माता पिता की सेवा करने के लिए तुम्हें यहां रोक रहे थे। कुछ हमारा प्रेम तुम पर कम नहीं है। और लक्ष्मण जी की स्थिति को देखकर प्रभु श्री रामचंद्र जी कहते हैं कि अच्छा, अब चलो। और कह रहे हैं प्रभु श्री रामचंद्र जी कि मांगहु बिदा मातु सन जाई, आवहु बेगी चलहु बन भाई। कि जाकर माता से विदा मांगो, और हे भाई आवहु बेगी चलहु बन भाई, कि जल्दी आना और वन को चलना है। मुदित भय सुनि रघुबर बानी, भयउ लाभ बढ़ गई बड़ी हानि। लक्ष्मण जी श्री रघुवर श्री रामचंद्र जी के वचन सुनकर आनंदित हुए, और साथ ही यह मन में सोचा कि बड़ा लाभ हुआ और बड़ी हानि दूर हुई। प्रभु श्री रामचंद्र जी ने कहा कि मांगहु बिदा मातु सन जाई। तो जाई यानी श्री राम जी साथ नहीं गए माता अंबा सुमित्रा जी के पास। आवहु बेग से बता रहे हैं कि हम तब तक यहीं रुके रहेंगे, तुम्हारे आने पर हम साथ चलेंगे। कि आवहु बेगी चलहु बन भाई। प्रभु श्री राम जी को यह निश्चय है कि श्री सुमित्रा अंबाजी लक्ष्मण जी को आज्ञा दे देंगी। इसी से कहते हैं बेग, आवहु बेग। बेग का भाव विलंब करने से सारे लोग यही समझेंगे कि इन लोगों से घर छोड़ा नहीं जाता। और दूसरे भाव में कहें कि धर्म कार्य में विलंब होने पर विघ्न का डर होता है।
तो मुदित भय सुनि रघुबर बानी, भयउ लाभ बढ़ गई बड़ी हानि। तो भयउ लाभ बढ़ गई बड़ी हानि। सेवा मिली, यह बड़ा लाभ है। लाभ की रघुपति भगति अकुंठा, और श्री राम जी से वियोग होना बड़ी हानि है। हानि की जग एहि सम कछु भाई, भजिए न राम ही नर तनु पाई। भज सेवायाम, यह धातु अर्थात सेवा भजन है। भाई घर रहने से सेवा की हानि होती, सो अब नहीं होगी और न हुई। लाभ बढ़, भाई माता पिता की सेवा, प्रजा पालन, ये लौकिक धर्म भी लाभ था, पर इसकी अपेक्षा यह क्षुद्र लाभ था। राज्य का सुख थोड़ी हानि हुई, अब वियोग तो बहुत बड़ी हानि होती। तो प्रभु श्री राम जी के वचन सुनकर लक्ष्मण जी माता सुमित्रा अम्बा जी के पास पहुंचते हैं, और हर्षित हृदय मातु पही आए, मनहु अंध फिर लोचन पाए। श्री लक्ष्मण जी हृदय में प्रसन्न होकर माता के पास आए, और मनहु अंध फिर लोचन पाए, मानो अंधे ने फिर से नेत्र पा लिया हो। और जाई जननी पग नाए माथा, मनु रघुनंदन जानकी साथा। और लक्ष्मण जी जाकर माता के चरणों पर माथा नवाते हैं, प्रणाम करते हैं, पर उनका मन, लक्ष्मण जी का मन श्री रघुनंदन यानी प्रभु श्री रामचंद्र जी और माता जानकी जी के साथ है। पहले मुदित कहे, फिर अंध फिर लोचन पाए, अर्थात श्री राम और जानकी जी, इनके दोनों नेत्र हैं। किसके? लक्ष्मण जी के दोनों नेत्र हैं, और इन्हीं से लक्ष्मण जी सब कुछ देखते हैं। और जब घर पर रहने की आज्ञा प्रभु श्री राम जी ने दी, तब मानो लक्ष्मण जी अंधे हो गए थे, उन्हें कुछ सूझ ही नहीं पड़ा था, कुछ ना सुझात रहा। और जैसे वन चलने की आज्ञा दिए, तो वन चलने की आज्ञा होना, अंधे से फिर आंख वाले हो जाना है। और लक्ष्मण जी नेत्र पाने से सुखी हुए। लोचन, लोच दीप्तो, भाई दीप्त युक्त नेत्र पाए, खाली नेत्र ही नहीं बल्कि दीप्त युक्त नेत्र पाए। और अंधा नेत्र पाने से प्रसन्न होता ही है। भाई पहले दोनों नेत्र थे, बाद में अंधे हुए, अभी तक तो वियोग न हुआ था, सदा संग बना रहा। यह पहले नेत्रों का होना है, और साथ छूटने लगा। अपने साथ जब न ले जाकर घर पर रुकने के लिए कहा, तो यही अंधा होना था। लक्ष्मण जी श्री राम जी का वन गमन सुनकर अंधे के समान हो गए, और उन्हें कुछ भी न सूझता था कि मैं क्या करूं, क्योंकि श्री राम जी ही उनके नेत्र हैं। और साथ चलने की आज्ञा जब मिली, तो मानो नेत्र पुनः मिल गए, वापस वो आए। अब सूझने लगा कि मैं ऐसा करूंगा। अब यहां जो कहा कि मनहु अंध फिर लोचन पाए, इसका मतलब कि जन्मांध नहीं थे, जन्म से अंधे, यानी जन्म से वियोग नहीं था। जन्मांध को यदि आंख मिल जाए, तो वह तो बड़ी विपत्ति में पड़ जाता है, बहुत विपत्ति में पड़ जाएगा, कि इतना बड़ा संसार उसके सामने आ जाता है। उसे समझ ही नहीं आता कि वह क्या करे, वह क्या है। कई महीने की शिक्षा के बाद उसे बंद दरवाजा और खुले हुए दरवाजे का भेद मालूम पड़ता है। रंग पहचानने में तो महीनों वर्षों लगते हैं, और उसे आंख मिलने से आनंद नहीं होता। आनंद तो उसे होता है जो जन्मांध न रहा हो, यानी जन्म से अंधा न रहा हो, बीच में किसी कारण से आंख चली गई हो,
इसलिए बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी लिख रहे हैं कि फिर लोचन पाए। लक्ष्मण जी को श्री सीता और राम जी की प्राप्ति थी ही, साथ ही थे। अब बीच में वियोग की आशंका आ पड़ी और उसके मिट जाने से कहते हैं कि मनहु अंध फिर लोचन पाए। और लक्ष्मण जी जाई जननी पग नायऊ माथा, मनु रघुनंदन जानकी साथा। प्रभु श्री राम जी की आज्ञा है कि मांगहु विदा मातु सन जाई, इसलिए कि जाई जननी पग नायऊ माथा। मन श्री राम और जानकी जी के साथ है, केवल शरीर लक्ष्मण जी का माता के यहां आया हुआ है। यह भी प्रभु श्री राम जी की आज्ञा से। कहने का जो तात्पर्य है कि जब लक्ष्मण जी माता के पास आए तब श्री राम और जानकी जी से क्षण भर का वियोग हुआ, इसी से मन वहां रखा। भाई क्षण भर का वियोग भी लक्ष्मण जी न सह सकते थे। और मनु रघुनंदन जानकी सा था। जो मन तन वचन से श्री राम चरण में अनुरक्त रहता है, उसका मन सदा श्री सीता राम जी में ही लगा रहता है और श्री सीता राम जी उसे सब प्रकार से आनंद देते हैं। वन में साथ जाने की आज्ञा लक्ष्मण को मिल गई, इसी को लक्ष्मण जी ने बड़ा लाभ माना। अयोध्या का ऐश्वर्य और भोग लक्ष्मण जी को हानिकारक लगा। सुमेरु और मंदराचल पर्वत के समान भारी लगा। इससे लक्ष्मण जी की निर्लोभता को दिखा रहे हैं। और श्री राम जी के कहने पर कि रहु करहु सब कर परितोषु, फिर भी लक्ष्मण जी को क्रोध ना हुआ, किंतु प्रेम वश व्याकुल होकर लक्ष्मण जी ने दीनता पूर्वक प्रभु श्री राम जी के चरण पकड़ लिए। इसीलिए क्रोध मद आदि का पूर्ण अभाव विनम्रता और दास्य भाव दिखा रहे हैं। लक्ष्मण जी में प्रकट हो रहा है कि लक्ष्मण जी के समान त्यागी रघुवंश में दूसरा नहीं है। कि रमा बिलास राम अनुरागी, तजत बमन जिमि जन बड़ भागी। अब प्रभु श्री राम जी लक्ष्मण जी को भ्रातृ भाव से ही देखते हैं, फिर भी लक्ष्मण जी अपने को श्री राम चरण का सेवक ही मानते हैं। तो पूछे मातु मलिन मन देखी, लखन कही सब कथा बिसेखी। तो माता सुमित्रा जी ने लक्ष्मण जी के को जब मन मारे उदास देखा तो उनको उदास देखकर कारण पूछती हैं। तब लखन कही सब कथा बिसेखी, तब लक्ष्मण जी ने सारी कथा सारा वृत्तांत विस्तार से कह दिया। और सुनकर गई सहमि सुनि बचन कठोरा, मृगी देखी दव जनु चहूरा। और ये कठोर वचन सुनकर सुमित्रा जी भयभीत हो गई, जैसे चारों तरफ वन की अग्नि जंगल की आग देखकर हरिणी भयभीत हो जाती है। तो मलिन मन देखी कौन? माता सुमित्रा जी। पहले प्रश्न कहा है कि मुदित भय सुनि रघुबर बानी, और फिर हर्षित हृदय मातु पही आए। अब ये एक प्रश्न आ गया, तो यहां मलिन मन कैसे कहे बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी? मन में श्री राम जी के संग का सुख है,
पर उनके वनवास होने का दुख तो है ही। दुख उनके उन वचनों से प्रकट होता है जो लक्ष्मण जी ने सुमंत्र जी से पिता के विषय में कहे कि पुण्य कछु लखन कही कटुबानी, प्रभु बरजे बड़े अनुचित जानी। सकुचि राम निज शपथ देवाई, लखन संदेशु कही जनि जाई। फिर इसी कांड में भरत जी का जब ससैन्य आगमन होता है तो ससैन्य आगमन सुनने पर, देखने पर यह दुख पूर्ण रूप से उमड़ा दिखाई पड़ता है कि कह लगी सही रही मन मारे, नाथ साथ धनु हाथ हमारे। अब प्रकट करो रिस पाछिले आजू, तो वही मन मारे यहां मलिन मन से दिखा रहे हैं कि मन मलिन होने से मुख की चेष्टा भी मलिन हो जाती है। तो मलिन मन देखी, इसका भाव माता सुमित्रा जी सोच रही हैं आज तो श्री राम राज्याभिषेक है, इसलिए अत्यंत प्रसन्न होना चाहिए था, और यहां प्रसन्न न होकर उदास हैं, तो इसका कारण क्या है? इसलिए पूछा विषेकी कि विशेष रूप से विस्तार पूर्वक, जिसमें फिर उन्हें कुछ पूछना ना पड़े। इसलिए राम वनवास क्या है? कठोर वचन है। श्री राम और जानकी जी वन को जाएंगे, राजा जी की मृत्यु होगी। लक्ष्मण वन जाएंगे और भरत राज्य ग्रहण ना करेंगे। यही चारों ओर का डाढ़ा यानी दावाग्नि है। किसी एक पिय संग परिहरिय, लखन की रही है धाम, राज की भूजब भरतपुर, नृपु की जी यही बिनु राम। मृगी चारों ओर की अग्नि को देखकर और अपने को बीच में घिरी हुई पाकर सहम जाती है कि अब तो बचना असंभव है, जलना ही निश्चित है। तो वैसे ही सुमित्रा अंबा जी ने अपने हृदय के नेत्रों से चारों ओर से दुख ही दुख घिरा हुआ देखा, जिससे छुटकारा नहीं मिलने वाला। और सभी इस बात को जानते समझते हैं कि ऐसा ही होगा। लखन लख्यऊ भायन रथ आजू, एहि स्नेह बस करब ये काजू। श्री लक्ष्मण जी ने देखा कि आज अनर्थ, यानी अब तो अनर्थ हुआ, अनर्थ आजू, अब तो अनर्थ भ काहे? एहि स्नेह बस करब ये काजू, कि यह स्नेह के वश होकर काम बिगाड़ देंगी। मांगत विदा सभय सकुचाही, जाई संग विधि कही कि नाही। डर के कारण माता से विदा मांगते हुए सकुचाते हैं। लक्ष्मण जी सोच रहे हैं कि हे विधि, यह साथ जाने को कहेंगी कि नहीं। लक्ष्मण जी सोचते हैं कि लखन लख्यऊ भायन रथ आजू, एहि स्नेह बस करब ये काजू। लक्ष्मण जी ने लखा यह माता जी के रुख को देखकर कि माता हम पर प्रेम करके न जाने देंगी, पर ऐसा वस्तुतः हुआ नहीं। लक्ष्मण जी समझ न पाए, लख न पाए। लक्ष्मण जी ने यहां समझने में गलती की, लखने में गलती कर दी। यह क्यों? इसका कारण पहले ही दे चुके कि मन रघुनंदन जानकी साथा। भाई जब मन यहां है ही नहीं तो समझ से समझते कैसे, मन से लखते कैसे? अभायन रथ आजू, श्री राम जी का और हमारा सब दिन से साथ चला आता है।
अब तक कभी वियोग नहीं हुआ था। वे आज वन को जाते हैं और कहीं माता सुमित्रा जी आज्ञा न देंगी तो आज पहल वियोग होगा, पहल वियोग हुए, यही अनर्थ हुए। माता सुमित्रा जी को शोक राम वनवास से हुआ कि कैकेयी ने तो सर्वनाश कर डाला, और इधर लक्ष्मण जी समझे कि ये मेरे वन जाने के संबंध से व्याकुल हुई है। सभय सकुचाही, भय और संकोच दोनों है लक्ष्मण जी को। यदि पूछने पर यह आज्ञा न देंगी तो श्री राम जी साथ कतई नहीं ले जाएंगे, यह लक्ष्मण जी का भय है। अब विदा मांगने में संकोच है कि न जाने हां करें कि ना कर दें। भाई पूछने से कदाचित यह आज्ञा नहीं ही देंगी, और न पूछने से जब यह देखेंगी कि मैं जाने पर तुला हूं, अवश्य जाऊंगा, तो बरबस आज्ञा देगी ही। इसलिए माता से पूछते नहीं, विधि से कहने लगे, क्योंकि संयोग और वियोग सबके कर्ता विधि हैं। जो पय पिय वियोग विधि कीन्हा, और यह संजोग विधि लिखा विचारी। तो समुझ सुमित्रा राम सिय रूप सुशील सुभाऊ, नृप सनेहु लखि धुनेहु सिर, पापिन दीन ही कुदाऊ। श्री सुमित्रा जी श्री राम और सीता जी का रूप, सुंदर शील और स्वभाव समझकर और उन पर राजा का प्रेम देखकर अपना सिर पीटने लगी कि पापनी कैकेयी ने बुरा दांव दिया, अर्थात ऐसा दांव राजा को दिया जिसमें अवश्य हार ही हो, उनका पासा या कौड़ी ही न पड़ सके। समझकर अर्थात स्मरण करके, समुझ सुमित्रा राम सिय रूप सुशील सुभाव, कहने का भाव यह है कि राजा श्री राम जी के रूप, शील और स्वभाव को याद करके प्राण त्याग देंगे, प्राण दे देंगे कि राम रूप गुणशील सुभाऊ, सुमिर सुमिर उर सोचत राऊ। यह समझकर कि राजा का उन पर बहुत स्नेह है, इसलिए राजा जी जीवित न रहेंगे, इसलिए माथा पीटा कि हम सब विधवा हुई, निश्चित तौर पर विधवा हो जाएंगी। अपापिन दीन कुदाऊ, धोखा दिया, ऊपर से तो पतिव्रता बनी रही, श्री राम जी से प्रेम करती रही, और अंत में वन दे दिया और पति पर घात किया, इसी से पापिनी कहा। तो धीरज धरेउ कुअवसर जानी, सहज सुहृद बोली मृदुबानी। परंतु कुछ समय जानकर तुरंत धैर्य धारण किया और सहज सुहृद बोली मृदुबानी, कि सहज ही सुंदर हृदय वाली, स्वाभाविक ही हित चाहने वाली सुमित्रा जी कोमल वाणी से बोलती हैं कि तात तुम्हारी मातु भय देही, पिता राम सब भांति स्नेही। कि हे तात, हे पुत्र, वैदेही श्री जानकी जी तुम्हारी माता है। तात तुम्हारी मातु वैदेही, अब पिता राम सब भांति स्नेही, और राम जी तुम्हारे पिता हैं और सब प्रकार से स्नेह करने वाले हैं। सुमित्रा अम्बा जी ने जब यह सोचा, विचार किया कि समुझी सुमित्रा राम सिय रूप सुशील सुभाव, और नृप सनेहु लखि धुनेहु सिर, पापिन दीन कुदाऊ, तो वह स्थिति को समझ गई और फिर तुरंत धीरज धरती है कि यह कुअवसर है, यह समय विकल होने का नहीं है, बल्कि पुत्र को धर्म की शिक्षा देने का समय है।
इस समय सिवाय धीरज धारण करने के दूसरा कोई उपाय नहीं हो सकता, कोई दूसरा उपाय चल नहीं सकता। अर्थात हम ही अगर अधीर हो गई, हम स्वयं अधीर होंगी, तो लक्ष्मण को उपदेश कौन देगा? और फिर पुत्र को साथ जाना है, और यात्रा के समय रोना अच्छा नहीं है, अमंगल है। इसलिए सहज सुहृद बोली मृदुबानी, कि जैसा सुंदर हृदय है वैसी ही सुंदर वाणी में सुमित्रा अंबाजी बोलती है। जैसे सुहृद मित्र परोपकार हेतु उपदेश देते हैं, वैसे ही सुमित्रा जी ने लक्ष्मण जी को हितोपदेश किया। भाई सहज ही सुंदर हृदय है सुमित्रा अंबा जी का, तो रघुनाथ जी का गुण प्रताप और प्रीति क्यों ना आवे? इनका हृदय स्वाभाविक ही सुंदर है, कुछ सत्संग आदि से ये सुहृद नहीं हुई है। सुमित्रा अंबा जी मृदु वाणी में बोलती हैं, क्योंकि उपदेश कोमल वाणी से ही मन में लगता है। और कहती क्या है कि तात तुम्हारी मातु बयते ही, पिता राम सब भांति स्नेही। हे पुत्र, इन्हीं को, श्री राम और सीता जी को ही माता पिता समझना, हमारी याद न करना। हम में तुम्हारा चित्र न लगा रहे, ऐसा ना हो कि तुम्हारा चित्त हम में लाग रहा है। राम सब भांति से स्नेही है, अर्थात कहने का भाव कि श्री राम जी माता पिता के समान पालक और रक्षक हैं, गुरु के समान उपदेश देने वाले हैं, स्वामी हैं, और इन्हीं की सेवा करनी चाहिए। राम जी स्वामी की तरह सेवक का हित करते हैं, और आपत्ति में भाई और सखा के समान सहायक हैं। इसलिए सभी प्रकार से तुम्हारे स्नेही हैं। तो गुरु पिता माता बंधु सब इन्हीं को समझो कि तुमेव माता च पिता तुमेव, तुमेव बंधुश्च सखा तुमेव, तुमेव विद्या द्रविणम तुमेव, तुमेव सर्वम मम देव देव। पांडव गीता में जो है कि श्री राम जी लोक परलोक दोनों के रक्षक हैं, इसलिए सब कर ममता ताग बटोरी, कि इन्हीं के चरणों में मन ही बांधु बरी डोरी। वाल्मीकि रामायण में उद्धृत है, रामम दशरथम विद्धिमाम विद्धि जनकात्मजाम, अयोध्याम टवीम विद्धि गच्छतात यथा सुखम। अर्थात श्री राम जी को दशरथ, श्री जानकी जी को मेरे स्थान पर, और वन को अयोध्या समझकर तुम सुख पूर्वक जाओ। तो सुमित्रा अंबा जी लक्ष्मण जी को एकदम ऐसा कहने लगी कि तात तुम्हार मातु बय देही, और पिता राम सब भांति स्नेही। यह क्यों एकाएक? लक्ष्मण जी तो स्वयं ही ऐसा जानते और मानते हुए आए हैं कि गुरु पितु मातु न जानऊ काहू, कहूं सुभाऊ नाथ पतियाहू, अमोरे सबई एक तुम स्वामी। फिर ऐसे प्रिय पुत्र को एकदम ऐसा कहने का क्या तात्पर्य है? सुमित्रा अंबा जी परम भागवता हैं, श्री सीता राम जी के स्वरूप को भली प्रकार जानती हैं। सुमित्रा अंबा जी को लक्ष्मण जी का श्री राम सीता जी को छोड़कर अपने पास आना बहुत बुरा लगा। सुमित्रा अंबा को लक्ष्मण के इस आचरण से बड़ा दुख हुआ, और वे इसको सह नहीं पाई, सहन नहीं कर सकी। सहसा उनके मुख से आवेश में
उनके चित्त की वृत्ति को प्रकट करने वाले वचन ही एक बारगी निकल पड़े कि तात तुम्हारी मातु वैदेही पिता राम सब भांति स्नेही। अर्थात शोक है कि मेरे उदर से जन्म लेकर भी, मेरे उदर से जन्म लेने पर भी तुमने अब तक न जाना कि तुम्हारी माता वैदेही हैं। मेरा तो देह का नाता है और वस्तुतः वैदेही तुम्हारी मां है। मेरे पास तुम आज्ञा मांगने आए, तुमको अभी भी मोह है, तुम्हें आज्ञा भी लेनी थी तो उन्हीं से लेते। गीतावली में उल्लेख है कि जाहि चरण गही आय सुजाचो। माता के पास आज्ञा मांगने आए लक्ष्मण जी। माता जो उपदेश करती है उसी को चरितार्थ भी करती हैं। पहले अपना ही नाता तोड़ती हैं। इस प्रकार की हमारे पास क्यों आए, मैं तुम्हारी मां नहीं। तो अब यहां सोचिए कि तुम्हारी मां तु वैदेही, यह कहना उत्तम है। रामम दशरथम विद्धि। और आगे सुमित्रा अम्बा जी लक्ष्मण जी से कह रही हैं कि अवध तहां जह राम निवासु, तहि दिवसु जह भानु प्रकाशु। जहां श्री राम जी का निवास हो वही अयोध्या है। कैसे कि तहि दिवसु जह भानु प्रकाशु, जहां सूर्य का प्रकाश है वही दिन है। जो पयसी राम बन जाही, अवध तुम्हार काजु कछु नाही। यदि निश्चय ही श्री सीताराम जी वन जा रहे हैं तो हे लक्ष्मण, अयोध्या में तुम्हारा कुछ भी काम नहीं है कि अवध तुम्हार काजु कछु नाही। और फिर कह रही हैं कि गुर पितु मातु बंधु सुर साई, से है सकल प्राण की नाई। कि गुरु पिता माता भाई देवता और स्वामी, इन सब की सेवा प्राण की तरह करनी चाहिए। जो माता अंबा सुमित्रा जी ने कहा कि अवध तहां जह राम निवासु, तो ऐसा ही श्री वशिष्ठ जी ने कैकेयी को फटकारते हुए कहा है कि न ही तद भविता राष्ट्रम यत्र रामो न भूपति, तद वनम भविता राष्ट्रम यत्र रामो निवत्स्यति। कि जहां राजा रामचंद्र ना होंगे वह राज्य ना होगा, किंतु वह वन ही राज्य होगा जहां रामचंद्र जी निवास करेंगे। तो माता सुमित्रा के कहने का भाव यह है कि श्री सीताराम जी वन को जाते हैं तो वन ही अयोध्या है। कहने का भाव कि तुम्हें अवध के समस्त सुख वन में ही प्राप्त हैं। यहां दशरथ पिता, वहां राम पिता, यहां मैं माता, वहां सीता जी माता। जब वन अवध है और माता पिता साथ हैं तो फिर यहां के माता पिता और इस अवध की याद कदापि न करना, भूल कर भी न करना। लक्ष्मण जी ने सचमुच ऐसा ही किया कि छिन छिनु लखि सिय राम पद, जानी आप पर नेहु, करत न सपनेहु लखन चितु, बंधु मातु पितु गेहु। और आगे कहती हैं कि तहि दिवस जह भानु प्रकाशु। भाई जहां प्रकाश है वही दिन है और जहां प्रकाश नहीं वहां रात है। अयोध्या में श्री राम जी नहीं है इसलिए यहां रात है। कि लागति अवध भयावनि भारी, मानहु काल राति अंधियारी। और कह रही हैं
कि जो पैसी राम बनु जाही, अवध तुम्हार काजु कछु नाही। जहां स्वामी रहे वहीं सेवक का काम है। जो पै कि गुरु, पिता, माता, भाई, देवता, स्वामी, इन सब की सेवा बड़े आदर पूर्वक करनी चाहिए। अब प्राणों की रक्षा के लिए मनुष्य क्या यत्न नहीं करते, क्या प्रयास नहीं करेगा, वैसे ही इनकी सेवा दिलो जान से, तन और प्राण से करनी चाहिए। राम प्राण प्रिय जीवन जी के, स्वार्थ रहित सखा सब ही के। राम प्राण प्रिय हैं और जीवों के जीवन हैं, और सबके स्वार्थ रहित सखा हैं कि स्वार्थ रहित सखा सब ही के। पूजनीय प्रिय परम जहां ते, सब मानी है राम के नाते। जहां तक पूजनीय और परम प्रिय हैं तो सबको राम जी के नाते मानना चाहिए। इनके मानने से राम जी प्रसन्न होंगे। अय्या, राम जी सबके प्राण और जीव हैं, इस नाते से सबको माने। जब प्राण और जीव नहीं रहते तब मृतक शरीर को कौन मानता है। तो ऐसा हृदय में जानकर अस जी जान संग बन जाहू, लेहु तात जग जीवन लाहू। ऐसा हृदय में विचार कर लक्ष्मण जी से सुमित्रा अम्बा जी कह रही हैं कि उनके साथ वन जाओ और हे तात संसार में जीने का लाभ उठाओ। कि राम प्राण प्रिय जीवन जी के, स्वार्थ रहित सखा सब ही के। भाई गुरु, पिता, माता, बंधु सब प्राण के सदृश हैं और राम प्राण से अधिक हैं। इसलिए श्री राम जी को सबसे अधिक मानकर और उन्हीं की सेवा करनी चाहिए। इनके समान सेवा योग्य और कोई दूसरा नहीं है। जीव के जीवन है ये श्री राम जी, इसलिए इनके सिवा दूसरा कोई पालक या रक्षक नहीं है। स्वार्थ रहित सखा सब ही के, सब कोई स्वार्थ के लिए प्रीति करते हैं कि सुर नर मुनि सब कई यह रीति, स्वार्थ लागी करहि सब प्रीति। पर प्रभु श्री रामचंद्र जी स्वार्थ रहित यानी बिना किसी स्वार्थ के सबके सखा हैं। कहने का भाव कि बिना किसी स्वार्थ के प्रभु श्री राम जी सबका हित करते हैं। प्राण के प्राण हैं, जीव के जीव हैं, सबके सखा हैं। ऐसा वेद में लिखा है कि द्वा सुपर्णा सयुजा सखाया। और श्रीमद् भागवत स्कंध 11 में उल्लेख है कि नारायण जो मनुष्यों के सखा हैं उनके हम शरण हैं। ब्रह्म जीव सम सहज संघाती, और अन्नपूर्णोपनिषद में भी उल्लिखित है। माता सुमित्रा जी ने लक्ष्मण जी को ब्रह्म का उपदेश किया, अर्थात यह बताया कि प्रभु श्री राम जी, तुम्हारे बड़े भैया श्री राम जी साक्षात ब्रह्म हैं। जैसे जब तक प्राण और जीव रहते हैं तब तक शरीर की सेवा की जाती है, पर जब ये शरीर को छोड़ देते हैं तब मृतक शरीर की सेवा का कुछ प्रयोजन नहीं रहता। तो ठीक वैसे ही जब तक राम जी हैं तब तक सबकी सेवा करे, और जब राम ही नहीं तब सबकी सेवा कुछ भी नहीं। भाई प्राणों के बिना देह मिट्टी, वैसे ही राम के बिना प्राण मिट्टी। बिना जीव के प्राण व्यर्थ, वैसे ही बिना राम के जीव व्यर्थ निकाम हो जाता है, बिना किसी काम का। सब परम प्रिय और पूजनीय को इस नाते मानना ठीक है,
पर उनका मानना साधन भूत है। सबके सिद्ध फल राम प्रत्यक्ष प्राप्त हैं, तब उनको ही सर्वोपरि मानना चाहिए। तो ऐसा जान लो और तब वन को चले जाओ, वन को जाओ। पूजनीय प्रिय परम जहां ते, भाई पहले प्रधान प्रधान पूजनीय लोगों को कहकर गिनाया, और फिर कह रही है कि जहां तक पूजनीय है सबको राम के नाते मानिए, कि सब मानी है राम के नाते। जहां तक राम जी में अपना नाता बना, जहां तक श्री राम जी में अपना नाता बना रहे वहां तक सबको मानना चाहिए। परंतु जब उनके कारण राम जी में अपना नाता टूटता हो तब उनको न माने। जाके प्रिय न राम वैदेही और जरऊ सुसंपत्ति सदन सुख, तो ये सब राम के नाते माने जाते हैं। और जब राम ही नहीं तब ये कौन है जिनके साथ रहा जाए। इसलिए कहती है कि बिल्कुल बन जाओ, अवध में कोई काम नहीं। कि राम प्राण प्रिय जीवन जी के, कौशल्या जी के, कि पूत परम प्रिय तुम सब ही के, प्राण प्राण के जीवन जी के। और विश्वामित्र जी के वचन कि ये प्रिय सब ही जहां लगी प्राणी। तो अंतर्यामी रूप से राम ही सब प्राणियों के हृदय में निवास करते हैं, और प्राणों के भी प्रेरक और प्रकाशक तथा जीव के प्रकाशक भी श्री राम जी ही हैं। श्री राम जी मूल हैं। माता पिता सुहृद बंधु सुर आदि सब इस मूल के आश्रित उसकी शाखा टहनी पल्लव आदि हैं। अब मूल में जल सींचने से वृक्ष के सभी अंगोपांग हरित पुष्पित फलित पल्लवित होते हैं। तो वैसे ही श्री राम जी की सेवा में सभी पूज्यों की पूजा और सेवा का अंतर्भाव होता है। जब तक श्री राम जी अंतर्यामी रूप से जीव के शरीर में प्रेरणा प्रकाश देते रहते हैं, तभी तक उस जीव देहधारी जीव की मान्यता है। जब वह प्रकाश मिलना बंद होता है तब वह शरीर अत्यंत अपवित्र और अपूज्य होता है। इसी से कहा कि सब मानी है राम के नाते। तो अस जिय जान संग बन जाहू, लेहु तात जग जीवन लाहू। तो ऐसा जानकर कि सब राम के नाते से माने जाते हैं, और जब राम नहीं तो ये कौन। कि प्राण प्राण के जीवन जी के, स्वार्थ रहित सखा सब ही के। तो ऐसा राम जी का स्वरूप है। यह जी में जानकर, अथवा राम जी पर ब्रह्म परमात्मा है यह समझकर साथ जाओ। अर्थात भाई का भाव न मानना, जैसा मैंने बताया वैसा मानना। जीव जब यह कहकर कि राम ही सबके अंतर्यामी और प्रेरक है, उनका संगी बन जाता है, तभी वह मानव जीवन का लाभ प्राप्त करता है और कृतकृत्य होता है। भूरि भाग भाजनु भयऊ, मोहि समेत बलि जाऊं। जो तुम्हारे मन छाणी छलू, कीन्ह राम पद ठाऊं। मुझ समेत तुम बड़े भाग्यवान हुए, मैं तुम्हारी बलियां लेती हूं, मैं बलिहारी जाती हूं, कि जो छल छोड़कर तुम्हारे मन में राम जी के चरणों में जगह बनाया, राम जी के चरणों में ठिकाना बनाया। श्री राम चरण में चित्त लगना बड़े भाग्य की बात है। बरवे में बाबा तुलसीदास जी ने लिखा है कि तुलसी कहत सुनत सब समुझत कोय, बड़े भाग्य अनुराग राम सन होय। तो जो श्री राम जी के चरणों में लगे उनको बड़भागी कहा गया। और जो पुत्र श्री राम चरणानुरागी हो जाता है
तो वह अपनी माता को समस्त भाग्यों का भाजन बना देता है कि सो कुल धन्य उमा सुनु जगत पूज्य सुपुनीत श्री रघुबीर परायण जेहि नर उपज विनीत। इसलिए कहा कि भूरि भाग भाजन भयो मोहि समेत बलि जाऊं कि तुम भाग्य भाजन हुए, मुझे भाग्यवती किया, इसलिए तुम इस योग्य हो कि मैं तुम्हारी बलि जाऊं, तुम्हारी बलैया लूं, और यह तन तुम्हारे न्यौछावर है। बड़ा काम करे तो भारी निछावर की जाती है, इसी से तन निछावर करती हैं। और यह कैसे जाना कि इनका मन रामचरण में आ सकता है? भाई यहां पर एक प्रश्न बन सकता है। तो उसका उत्तर कि माता के पूछने पर लक्ष्मण जी ने जब सब कथा कह सुनाई थी, सारा वृत्तांत सुनाया था, उसी में अपने वन साथ जाने का भी वृत्तांत कह दिया था। तो छल छाड़ी कामना या वासना रहित निष्काम निस्वार्थ कि स्वार्थ छल फल चारि बिहाई। भाई छल कपट माया और माया का परिवार मोह काम क्रोध आदि समस्त मनोविकार। प्रभु का वचन है कि निर्मल मन जन सो मोहि पावा मोहि कपट छल छिद्र न भावा। यही बात आगे कहती भी है सुमित्रा जी कि सकल प्रकार विकार बिहाई। भाई प्रकृति का अंश होने से मन का सहज ही चंचल स्वभाव है, वह इंद्रियों के विषयों की चाह में लवलीन रहता है, उनकी कामनाएं पूर्ण करने के लिए अनेक छल विद्या में प्रवीण होता है। माता सुमित्रा जी लक्ष्मण जी से कह रही है कि तुम्हारा मन चंचलता रहित विषयों से विमुख होकर छल छोड़कर श्री राम पद में लगा है। तो वन को अयोध्या जानकर वन में बसे और मन तन जो है वो वन में बसे और मन निष्काम होकर राम पद में बसे। भक्तजन माता सुमित्रा जी श्री लक्ष्मण जी को और क्या सीख देती हैं और किस तरह लक्ष्मण जी और फिर प्रभु श्री राम माता जानकी के साथ वन की ओर जाते हैं, इस प्रसंग का श्रवण अमृत रसपान हम लोग अगले दिवस की कथा में करेंगे। तो एक बार जोर से बोलिए सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, जगत जननी मां जगदम्बा की जय, गुरुदेव भगवान की जय, उमापति महादेव की जय। जय श्री राम।